ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यस्मै पुण्डरीकाक्षि सभाभ्यन्तराय शुचि। ओम अमृतो प्रस्तनमसि अमृतो पिधानमसि ओम सत्यं न चैमहे श्रीशयन्तां तत्तादवश्चालन्ति छिद्रपिणी महामाया दिव्येते समन्विते तिष्ठदेवी शिखामर्थे तेजोवर्धिं कृष्णे ओम भागवे आशस्तु। ओम न शोण्मे प्राणस्तुम चक्षुर्मे तेजोमस्तुम क्रोण्मे शोचमस्तुम वायुर्मे बलमस्तु अरिष्टानि मेऽङ्गानि सन्तु। ओम प्रतित्वं दत्त्वा लोका देवी त्वं विष्णुनां धर्तां चेदारे मा देवी पवित्रं कुरुशासनम्। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकृतारस्तेन सन्तु सुभाग्या अप्रान्तवन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन सर्वकार्ये समारम्भे सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो वैश्वकर्णकेलम्बोदरस्य विघ्नासो विनायके धूमकेतुनादेक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैते नामानि विद्यारम्भे व्यावे सर्वेशे निर्मये तदा सङ्ग्रामे संक्लेशे विघ्नस्तस्य न जायते। श्रीमन्महागणाधिपते नमस्तुते। ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम गम गणपते नमः ओम परम ब्रह्म ब्रह्माय नमः ओम परम ब्रह्म ब्रह्माय नमः ओम नमो भगवते नारायणाय भगवते नारायणाय शिवाय नमः ओम सर्वदेवताय नमः देवताय नमः श्री कुमाराय नमः राम रामाय नमः हम गणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपका ये नववर्ष मंगलमय हो, घर परिवार समाज और राष्ट्र में खुशहाली लाए। हम अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र और ओशो आशीष ध्यान केंद्र की ओर से समस्त प्रदेश और देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रसिद्ध करते हैं। जय श्री राम। भक्तों, राम भुआ केड़ी में खाटू श्याम गौशाला का निर्माण किया जा चुका है और वहाँ पर लगभग 300 लावारिस गोवंशों को टैगिंग करके और उनका पालन पोषण किया जा रहा है। ये गर्मी की ऋतु है, फसलें आ चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि गौ माताओं के लिए अन्न तो आप रख लें, लेकिन जो अन्न से वो भूसा है उसे कम से कम सभी किसान भाई भूसा गौशाला को दान करें। चाहे इस गौशाला को करें, चाहे आपके नज़दीक किसी भी गौशाला को करें, लेकिन चारा गौशालाओं को दान करें। खेतों में आग न लगाएं, क्योंकि आग से खेतों की पोषकता खत्म हो रही है और आप दिन रात केमिकल छिड़क रहे हैं, इसलिए अन्न में भी जहर आ रहा है। तो हम आह्वान करते हैं कि आप खेतों में आग न लगाएं और उनमें अकाई जुताई करके उस फसल के डंठलों को खेतों में ही मिला दें। बारिश के समय पर वो सड़ गल कर वापस भूमि को उपजाऊ बना देंगे। हमारे नज़दीकी पहाड़ी जो सादली की पहाड़ी और जंगल विहीन हो चुकी है और चारों तरफ से उसके पौधे समाप्त हो चुके हैं। कुछ युवाओं ने मिलकर वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर बनाने का संकल्प लिया है और डूंगरी का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि कम से कम एक व्यक्ति एक पौधा तो इस सादली की पहाड़ी पर अवश्य लगाए और उसे पाल पोस कर बड़ा करे। मित्रों, जीवन तो सने सने बीत रहा है। अपने घर परिवार और समाज राष्ट्र के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें जो दूसरों के कल्याण में काम आए। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं। आहार निद्रा भय में तुम, ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य इनसे ऊपर उठकर करे। अपनी
शुद्ध कमाई का 5% धार्मिक कार्यों और जनहित के कार्यों में खर्च करें। उसी प्रकार से हमें रोजाना जन्म मिलता है और शाम को नींद के आगोश में हम चले जाते हैं। वह अर्ध मृत्यु है। परमात्मा हमें जगाता है और फिर नवी जीवन प्राप्त करता है। इस प्रतिदिन के 24 घंटे में से कुछ समय यानी 5% समय निकालें और उसे प्रभु के ध्यान में लगाएं। हमने पहाड़ी पर एक प्राकृतिक ध्यान स्थल का विकास करने का भी संकल्प लिया है। आप सब उस संकल्प को पूरा करेंगे। वहाँ पर आपको पेड़ लगाने हैं, क्योंकि पेड़ प्राणदाता है और पेड़ होंगे तो हम होंगे, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं होंगे। तो आप उस ध्यान केंद्र को विकसित करने में अपना तन मन धन से योगदान प्रदान करें। आपका पेड़ जीवित रहेगा, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम उसको जल दान करके और बड़ा करेंगे। हमारे पहाड़ी के निकट ही नहर किनारे खाटूश्याम गौशाला के पास हमारा योग केंद्र स्थित है। आप वहाँ आकर ध्यान, स्नान, भजन, भोजन इत्यादि यहाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ शुल्क यहाँ पर देनी होगी, क्योंकि आपकी जो शुल्क आप देंगे जलपान, चाय, नाश्ता, भोजन या स्विमिंग पूल में स्नान के रूप में जो आप शुल्क चुकाएंगे वह यहाँ के विकास कार्यों में काम आएगी। जय हिंद, जय भारत। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपति समुदी सजन सन्माने सभी भांति रामा, सन्माने सभी भांति मिलनी परस्पर विनय अति प्रीति नरिधे समाधि सिया वर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, कोसवासी ध्यान केंद्र एवं अलख निरंजन ज्योति ध्यान केंद्र हमीरपुर खेड़ी बुआ खेड़ी से आप रामचरितमानस के 2340 के आगे की कथा बालकांड से आप सुन रहे हैं। इसे हम अर्थ सहित वर्णन कर रहे हैं। आप भगवान की कथा का सम्मान करते हुए इसे लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल अलग ज्योति योग प्रेजेंट को भी आप सब्सक्राइब करें। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडलनी जनक सिर नावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। राम राम सिया राम पुकारो, राम राम सिया राम पुकारो। सादर पुनिबे तेजे माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग जानी। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो केहि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जय लागी, ओम ओम ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म
अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। सब ही बाती मोई दीनी बड़ाई निज जन जानी लीनी अपनाई। हुई सहस दस सारद शेषा करई कल्प को टिक बरिले का। मोर भाग्य राउर गुण गाता कही न सिराय सुनऊं रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम्हारी जाऊं सने सुटी तोरे। बार बार मांगऊं कर जोरे मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे पूरन काम राम परतोषे। करिबर बिने ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी मिली स प्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपु सुदनहि दीनी आशीष महेश। भय परस्पर प्रेम बस फिर ना वही शीस। श्यावर रामचंद्र की जय। बार बार करी बिने बड़ाई रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे को सिख पद जाई चरण रेनो सिर नहीं लाई। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी है रघुनाथ जी, सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े।
जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, आगमुन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत अहई। जो सुख सुजसु सुलभ मोय स्वामी, सब सिद्धि तब दर सन अनुगामी। कीनि बिने पुनि सिरुनाई, हिरे महिषु आशीषा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। रामई निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होए सुकारी। बीच बीच बर बास करी, मगलोगन सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आन जनित। श्यावर रामचंद्र की जय। हने निशान पनव बर बाजे, बेरी शंख धुनि आए गए गाजे। सांझी बिरव डीडी मिय सुआई, सरस राग बा जय सनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, आठ बाट चो अठपुर द्वारे। गली सकल अर्घ जा सिंचाई, जहाँ जहाँ चौके चारों पुराई। बना बजारू न जाए बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। सफल पुंग फल कदली रसाला, रोपे बकलु कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब, रघुपुर पुरी निहारी। सिया वर रामचंद्र की जय।
भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मन मोहा। मंगल सघन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु उछाए सब सहज सुआए, तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वे देई, काहू लाल सा होई न केई। जूत जूत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निंदिरहि मदन विलासनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावै जनु बहु बेस भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। उन्होंने कहा है, मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिनका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन में विद्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, बेहरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही, हाथी घोड़े गज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाले झांझे, सुहावनी ढपलियाँ तथा रसीले राग से सेनाइयाँ बज रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ जैसे सिंचाई गई। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर दर दर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य इमारती सजाए हुए गा रही है। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। बोल सियावर रामचंद्र की जय।